हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं शोभराज आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है स्काई ज्ञान। आज के इस वीडियो में मैं आप लोग को आपके जो रिज़ल्ट आया है उसमें अगर आप संतुष्ट नहीं हैं तो उसके लिए स्क्रूटनी या री-इवैल्यूएशन कराए जाने के संबंध में मैं आप लोग को जानकारी देना चाहता हूं। आपके रिज़ल्ट में अगर कोई डाउट है आपको तो आप result.btupexam.in वेबसाइट पर जाइए। वहाँ पर आपको एक लिंक मिलेगा अप्लाई फॉर स्क्रूटनी एंड री-इवैल्यूएशन। ठीक है, इसके माध्यम से आप स्क्रूटनी भर सकते हैं या अपने रिज़ल्ट को री-इवैल्यूएट करा सकते हैं। ठीक है, स्टेप्स क्या हैं। सबसे पहले आपको वेबसाइट खोलनी है। ठीक है, वेबसाइट है www.result.btupexam.in राइट। वहाँ पर आपको एक लिंक मिलेगा अप्लाई फॉर स्क्रूटनी/री-इवैल्यूएशन। आप उसमें अपना एनरोलमेंट नंबर और डेट ऑफ बर्थ डालकर इसको ओपन करेंगे। ठीक है, फिर वहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। ठीक है, रजिस्ट्रेशन में आपको क्या करना है कि आप अपने किस सब्जेक्ट में स्क्रूटनी या री-इवैल्यूएशन कराना चाहते हैं उस सब्जेक्ट को टिक करेंगे। टिक करने के बाद आप उसको सेव करेंगे और प्रिंट करेंगे। ठीक है, सेव एंड प्रिंट। आपने उसका प्रिंट आउट ले लिया। अब आपको क्या करना है कि 24 घंटे आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। ठीक है, मतलब एक दिन पूरा वेट करना पड़ेगा आपको उसकी जो फीस है ऑनलाइन पेमेंट करने के लिए। ठीक है, आपने 24 घंटे वेट करने के बाद उसकी फ़ीस पेमेंट कर सकते हैं। बस आपको ध्यान ये रखना है कि आप स्क्रूटनी या फिर री-इवैल्यूएशन में कोई एक ही ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं। या तो आप स्क्रूटनी करवा सकते हैं या आप री-इवैल्यूएशन करवा सकते हैं, दोनों नहीं सेलेक्ट कर सकते हैं, दोनों में से कोई एक चीज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब 24 घंटे बीत गए। अब आपको ऑनलाइन फ़ी पेमेंट करनी है। स्क्रूटनी के लिए 60 रुपये आपको पे करना होगा और री-इवैल्यूएशन के लिए 500 रुपये आपको पेमेंट करना होगा। ठीक है, अब आप पे फ़ी ऑनलाइन को क्लिक करेंगे, टर्म्स एंड कंडीशन बॉक्स को टिक करेंगे। ठीक है, उसके बाद सबमिट करेंगे। सबमिट करने के बाद आपको पेमेंट की जो डिटेल्स हैं वो फिल करनी पड़ेंगी। उसमें आप अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी ये सब भरेंगे। फिर कैप्चा कोड भरेंगे, उसके बाद सबमिट कर देंगे। ठीक है, सबमिट करने के बाद आपको वेरीफाई करने के लिए पूछा जाएगा, आप उसको कंफर्म कर देंगे। कंफर्म करने के बाद आप उसको अगले पेज पर वो जाएगा पेमेंट के लिए। ठीक है, पेमेंट के लिए आपके पास 4 ऑप्शंस हैं। या तो आप इंटरनेट बैंकिंग से कर सकते हैं, कार्ड पेमेंट कर सकते हैं, अदर पेमेंट मतलब NEFT या RTGS कर सकते हैं, या आप UPI के थ्रू भी पेमेंट कर सकते हैं। आप इन चारों में से कोई एक ऑप्शन सेलेक्ट करके जो फीस है वो पेमेंट कर लीजिए और उस पेमेंट चालान अगर आप उसको बैंक में जमा करना चाहते हैं तो आप पेमेंट चालान के थ्रू भी जमा कर सकते हैं। ठीक है, अब आपको क्या करना है, फिर से 24 घंटे का इंतज़ार करना पड़ेगा। ठीक है, आफ्टर फी सबमिशन टेक रिसिप्ट ऑफ पेमेंट, मतलब आपने जो पेमेंट किया है उसकी आपको रिसीट चाहिए। तो रिसीट करने के लिए आपको 24 घंटे का वेट करना पड़ेगा फिर से। ठीक है, 24 घंटे के बाद जब आप फिर से लॉगिन करेंगे तो आपको एक लिंक मिलेगा आफ्टर फी सबमिशन टेक रिसीट ऑफ पेमेंट। ठीक है, या फिर पेमेंट रिसिप्ट का एक ऑप्शन होगा, उस पर क्लिक करेंगे और उसका प्रिंट आउट आप ले लेंगे। ठीक है, प्रिंट आउट ले लेंगे और आपका जो आवेदन है उसका प्रिंट आउट ले लेंगे। ठीक है, उन दोनों को अपने कॉलेज में अपने प्रिंसिपल को ले जाकर वो जमा कर देंगे। ठीक है, तो ये आपका प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। अगर कोई दिक्कत आती है तो हेल्पलाइन नंबर दिया हुआ है इस पे आप संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आपकी जो डेट है वो है 26 सितंबर से लेके 2 अक्टूबर तक। इस बीच में ही आप अप्लाई कर सकते हैं। 4 अक्टूबर तक आप पेमेंट की रिसीट को प्रिंट आउट करा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आप पेमेंट रिसीट प्रिंट आउट नहीं कर सकते हैं।
ऑनलाइन के अलावा और कोई माध्यम से आपके एप्लीकेशन नहीं स्वीकार किए जाएंगे। ठीक है, इन सब में अगर कोई भी दिक्कत आती है तो संस्था या फिर बोर्ड इसके लिए जिम्मेदार नहीं होगा, आप स्वयं उसके उत्तरदायी होंगे। ठीक है, तो ये प्रोसेस है स्क्रूटनी और री इवैल्यूएशन फॉर्म भरने का। तो अगर आप कोई करना चाहते हैं तो स्टेप बाय स्टेप सावधानी से इसको भरिए। ठीक है, आई होप आपका रिज़ल्ट क्लियर हो जाए। ठीक है, थैंक यू।